Yes, guys. Hello, everyone. Good afternoon. चलें, let's start. या लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. We discussed yes, क्या डिस्कस किया था लैब में? जी सर डेप्थ फर्स्ट सर्च का प्रोग्राम डिस्कस किया था. ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च. किसी ने किया था, प्रैक्टिस किया था बाद में? anyone practiced the code? कोड मैंने दे दिया था वहां पे आपके गोल क्लासरूम में. किसी ने किया है प्रैक्टिस? जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको वो चाहिए विजुअल स्टूडियो वगैरह. ये प्लेटफॉर्म है वन. JDoodle is there online. You can go and you can practice the codes. The latest compiler is there. C++ 17 compiler is there. There also you can practice the VC++ codes that we are currently performing for the AI lab experiment. So online you simply need to practice here. Fine. तो उस दिन हमने किया था DFS किया था हमने डिस्कस. फाइन. तो टुडे विल बी डिस्कसिंग BFS. BFS will be discussing. Fine. We'll be discussing the BFS algorithm today, along with some small application is there. We'll be discussing that also. तो DFS में हमने क्या देखा था? DFS क्या यूज करता है? स्टैक्स क्यू यूज करता है या क्यूज यूज करता है? DFS क्या यूज करता है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था? Good afternoon, everyone. Stacks, yes. It's okay. I mean, Python fine, but it's okay. Yes, जो DFS है वो stacks यूज करता है और जो BFS है वो यूज करता है क्यूज. क्यूज का कंसेप्ट यूज करता है. फाइन. तो बाकी जो एल्गोरिदम है वो कंसेप्ट वही है. इसमें बेसिकली वी मेक यूज ऑफ क्यूज. फाइन. तो यहाँ पे जो भी आपका ये था ट्री था आपका, तो दिस वाज योर ट्री. This was your tree. This is your node number 1 is there. This is your node number 2. This is your node number 3. Fine. तो जो DFS हमने देखा था वो ट्रावर्स कर रहा था इन टर्म्स ऑफ डेप्थ. बेसिकली यही था ना. तो ये जो BFS है ब्रेथ वाइज, ये बेसिकली ट्रावर्स करेगा ट्री को ब्रेथ वाइज. मतलब जो nodes which are there at the same distance from the source node, they will be
traversed first, and then the other nodes will be traversed like in this way. This is this. This is node number 4. This is नोड नंबर 4. ये विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? माइक ऑन करके बोल रहे हैं बेटा. यस सर. टेक्स्ट वगैरह, टेक्स्ट फॉन्ट साइज ठीक है? यस सर, ठीक है. यस सर. चलें ठीक है. तो डीएफएस में बेसिकली ये ट्रैवर्स करेगा किसमें? ये पहले जो अगर हम स्टार्टिंग करते हैं नोड नंबर 1 से, तो नोड 1 विल बी ट्रैवर्स्ड, then breadth-wise node 2 will be traversed, then node 3, and then node 4. फाइन. ये मतलब आपका सोल्यूशन आपका कुछ इस तरह होना चाहिए. अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं नोड नंबर 1 से, तो नोड नंबर 1 should be traversed, then node number 2, then 3, then 4. This is in case of DFS. अदरवाइज इन डीएफएस में क्या हो रहा था? 1 2 4 1 2 4 and then 3. So this was happening in DFS. Depth wise we were traversing. तो इसमें करना कुछ नहीं है, कंसेप्ट रिमेन्स द सेम. ये अगर स्टार्टिंग नोड 1 है तो 1 को वो रिमूव करेगा. वो रिमूव करके इट विल पुट इट हियर इन द क्यू. क्यू के फ्रंट में आपका जो है वो आएगा 1. ठीक है? ये क्यू है, ये आपकी क्यू है. सो दिस इज योर क्यू. दिस इज यूजिंग क्यूज है ना. तो 1 को हमने रिमूव किया, नोड 1 को, वो उसको हमने क्यू में डाल दिया. जो नोड क्यू है वो फ्रंट में पड़ा है. ठीक है? नोड 1 को हमने क्यू से रिमूव कर दिया. रिमूव करने के बाद जो यहाँ पे आपका सोल्यूशन में 1 जो है वो नोड नंबर 1 डिस्प्ले हो गया. ठीक है? उसके बाद ये जो नोड 1 था, हमने क्या किया था? इसके जो नेबर्स हैं वो डिटेक्ट किए थे. ठीक है? जो नेबरिंग इसके नोड्स थी वो डिटेक्ट हमने की थी, सो दैट द सोल्यूशन शुड बी आउटपुटेड अकॉर्डिंगली. तो इसका जो 1 का नेबरिंग क्या डिटेक्ट हुआ था? एक तो नोड नंबर 2 विल बी डिटेक्टेड एज अ नेबरिंग नोड. ये 2 नेबरिंग नोड क्यों है? क्योंकि 1 और 2 में एच जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इसकी 1 और 2 की जो पेयरिंग वैल्यू है वो क्या होएगी? 1 होएगी. तो उसने 2 को डिटेक्ट किया कि 2 जो है इसका वो है नेबरिंग नोड 1 का. तो उसने 2 को भी इंसर्ट कर दिया. अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना. ये नोड 1 को हमने रिमूव कर दिया है. ये क्रॉस कर दिया हमने. नोड 1 जो है वो रिमूव हो चुका है. अब सेकंड टाइम जो है उसका जो नेबरिंग नोड है वो क्या है? नोड नंबर 2. तो वो डिटेक्ट हुआ है, वो अब क्यू में जो है वो इंसर्ट हो जाएगा. दैट इज नोड नंबर 2 विल बी इंसर्टेड. उसके बाद उसका दूसरा नेबरिंग नोड कौन सा है? नेबरिंग नोड इज 3 is there. So 3 will be again inserted into the queue in this manner. Fine. तो अभी जो है आपका नोड नंबर 2 is at the front of the queue, और जो नोड नंबर 3 है वो है आपका क्यू के एंड में. फाइन. तो अभी इसके बाद 2 को हमने रिमूव किया क्यू से. रिमूव करने के बाद 2 विल बी डिस्प्लेड, और जो 2 के अब जो नेबरिंग नोड्स हैं वो डिटेक्ट होंगे. ये हमने क्रॉस कर दिया, 2 को हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, और 2 का जो नेबरिंग नोड है वो कौन से हैं? नोड नंबर 4 इज देयर. 4 जो है वो डिटेक्ट हुआ एज अ नेबरिंग नोड ऑफ 2, और इसको हमने इंसर्ट कर दिया क्यू में. फाइन. और अब जो फ्रंट में क्या है? नोड नंबर 3 इज देयर. तो क्यू से 3 को हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे हमने 3 डिस्प्ले कर दिया. ये आपका सोल्यूशन बन रहा है ना. ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है.
इस मैनर में आपकी जो नोड्स है वो ट्रावर्स हो रही है। ये सोल्यूशन बन रहा है आपका। तो नोड 3 आपका डिस्प्ले हो गया। उसके बाद 3 के हमने यहाँ पे हमने 3 के वो नेबरिंग नोड्स भी डिटेक्ट करने हैं। 3 का कोई नेबरिंग 1 है वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो वो क्यू में जो है वो एंटर नहीं होएगा। तो 3 का और कोई नेबरिंग नोड है नहीं। उसके बाद ये क्रॉस हो गया, ये ये जो नोड नंबर 3 है ये भी क्रॉस कर दिया हमने। अब जो क्यू है, क्यू के फ्रंट में क्या पड़ा है, नोड नंबर 4 इज देयर। तो नोड नंबर 4 को रिमूव किया। 4 को यहाँ पे हमने ये डिस्प्ले हो गया। 3 के बाद 3 के बाद डिस्प्ले हो जाएगा ना, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब 4 के जो नेबरिंग नोड्स है वो चेक करेगा, नेबरिंग नोड कोई है नहीं। अब क्यू चेक करेगा, क्यू में क्यू खाली है, क्यू इज एम्प्टी, तो दिस प्रोसेस विल एंड अप हियर। तो ये जो आपका ये दिस बिकम्स योर सॉल्यूशन। मतलब किस मैनर में जो है आपके जो नोड्स हैं वो ट्रावर्स हुए हैं, मतलब पहले फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। यही चीज उसमें थी, स्टैक में थी। पर स्टैक में जो है वो क्या हो जाता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट हो जाता है ना। और उसका जो क्यू का है वो डिफरेंट है, वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो क्यू का कंसेप्ट है। तो इस मैनर की वजह से जो आपका ट्रैवर्सिंग ऑर्डर है वो क्या बन रहा है, ये पहले फर्स्ट की तरफ, ये पहले फर्स्ट नोड ट्रैवर्स हुई, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंड देन सो ऑन। ठीक है। So this is the breadth wise manner. So basically you have different problems ना। किसी में आपने आपको अगर थोड़ा सा है आइडिया कि इस ब्रांच में आपका सोल्यूशन हो सकता है, तो यू कैन गो फॉर डीएफएस। अगर आपने नियरेस्ट सोल्यूशन आपने अप्रोच करना है, मतलब आप चाहते हैं कि नोड नियरेस्ट नोड जो है सोल्यूशन में आपकी फाइंड आउट हो, so then you need to go for BFS approach. Fine, that is the search approaches. The different search approaches are there in AI for finding out the solution. So three different paradigms are there. Na? One is using search approach is there. Second is your this knowledge representation approaches. You find out the solution. Then third paradigm is your that you use those ML and DL concepts in order to find out the solution. तो डिफरेंट पैराडाइम्स आर देयर। अभी हम सर्च पैराडाइम पे हैं, तो सर्च के एल्गोरिथम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस वाज योर बीएफएस एल्गोरिथम। ये प्रोग्राम बिल्कुल कंसेप्ट जो है बिल्कुल सेम है जो हमने डीएफएस में डिस्कस किया था। दिस इज द प्रोग्राम लिस्टिंग। तो ये आपने कंसेप्ट आप यूज कर रहे हो, क्यू कंसेप्ट यूज कर रहे हो। ये एरे है 1000 मतलब इसमें जो पेयरिंग कनेक्शन मतलब जो कनेक्टेड है उसके रिगार्डिंग जो वैल्यूज है वो आप एंटर कर रहे हो इस एरे में। विजिटेड हैज द वैल्यू की कौन सी वर्टेक्स हमने विजिट कर दिया है। बूल है क्योंकि हमने आइदर ट्रू है और फॉल्स है। ये वेरिएबल्स हो गए। क्यू का ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर कर दिया। नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस आपने ले लिए। तो जब तक एजेस 0 नहीं होते तब तक आपने सारे जो कनेक्शन जो भी वर्टिसेस कनेक्टेड हैं वो इंफॉर्मेशन आपने एंटर कर दी। सपोज यहाँ पे आपका था 1 और 2, 1 और 3 और 2 और 4, ये सारे कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे 1 और 3 आप दोगे, फिर ये आपका 1 और 2, 1 और 3 और 2 और 4, तो वो सभी को 1 1 असाइन कर देगा। सो दैट इन द फ्यूचर जब वो रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी तो जहाँ पे वैल्यू 1 असाइंड है, 1 और 3 को वैल्यू असाइंड है 1, तो इसका मतलब 1 और 3 जो वर्टेक्स है वो आपस में कनेक्टेड है। राइट। दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड असाइनिंग द वैल्यू 1 टू दीज वर्टिसेस। देन आपका है स्टार्ट वर्टेक्स, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो उसको विजिट कर दिया आपने, ट्रू कर दिया, उसको आपने क्यू में इंसर्ट कर दिया। जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो रही, व्हाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, टिल देन द प्रोसेस कंटिन्यूज। एंड जो फ्रंट क्यू के फ्रंट में जो पड़ा है उसको रिमूव कर दिया, उसको डिस्प्ले भी कर दिया। फिर जो डिस्प्ले किया है उसके आपने जो नेबरिंग वर्टिसेस हैं, जो कनेक्टेड वर्टिसेस हैं नेबरिंग, वो आपने डिटेक्ट करनी है।
वो कैसे डिटेक्ट करोगे? फॉर सारी वर्टिसेस को आप चेक करोगे, उसके लिए आपने सारी वर्टिसेस का लूप लगा दिया है। तो जो जो ऊपर आपने कनेक्टेड हैं वो आप चेक कर रहे हो यहाँ पे। अगर वो विजिटेड भी नहीं है तो वो क्यू में इंसर्ट हो रहा है वर्टेक्स, और उसको मार्क हम विजिट कर रहे हैं एज अ टू। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द दिस क्यू इज नॉट एम्प्टी। तो ये जो डिस्प्ले हो रहा है दैट इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज हाउ यू विल बी गेटिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, यही अगर प्रोग्राम मैंने चेक करना है तो यू कैन चेक इट ऑनलाइन ऑल्सो। ऑनलाइन many platforms are there. I'm using this JDoodle is there, so you can simply, online is there, you can go about there, make it interactive, then you just need to execute. Number of vertices and edges कितने हैं? 1 2 3 4 4 वर्टिसेस हैं और आपके 3 एजेस हैं। 4 वर्टिसेस और 3 एजेस। फाइन। के बाद ये टाइम ले रहा है इसको ऑनलाइन में। टाइम क्यों ले रहा है? इसके बाद हमने वो देना है ना, जो कनेक्टेड है वर्टिसेस वो इंफॉर्मेशन देनी है। 1 2 1 3 और कौन से कनेक्टेड है? 2 and 4 आर कनेक्टेड। स्टार्ट वर्टेक्स कहाँ से स्टार्ट करना हमने? 1 से वो गया 2 पे, देन 2 से गया वो 3 पे, देन फ्रॉम 3 to it should go to just a second, I'm running it again. Number of vertices, 4 vertices are there. You have 3 edges are there. Then you give the 1 3, then connect. यहाँ पे क्या है मिसिंग? क्या है? What is missing here? 4. Yes, 4 it is not displaying.
फिर क्या पता लगा? व्हाट वाज द एरर? हाँ जी, yes, what is the rectification I have done? Yes class, earlier it was not displaying the last vertex ना, यहाँ पे I is less than equal to v, तो जितने आपके मैक्सिमम वर्टेक्स की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 4 वाज देयर, मैक्सिमम वर्टिसेस 4 थे ना आपकी, तो 4 से लेस देन वर्टिसेस ले रहा था ये, मतलब लेस देन 3 तक ही एक्सप्लोर कर रहा था, मतलब 4 से जितने कम वर्टिसेस हैं उनको वो चेक कर रहा था कितने उसके नेबरिंग है, तो 4 को वो चेक ही नहीं कर पा रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड हियर लेस देन इक्वल टू। तो अब सारी जो वर्टिसेस हैं वो चेक होएंगी, जो जो भी हैं वो सारी जो है वो ट्रावर्स होंगी। फाइन, सो दिस वाज द प्रोग्राम, दिस इज द प्रोग्राम फॉर दिस डीएफएस। एनी डाउट्स ऑन दिस? I hope now this should be visible now. This is the program listing. Concept is same as compared with DFS. DFS uses the stack concept, and BFS it uses the queue concept. Fine. और बाकी रेस्ट इज कंसेप्ट इज सेम। एक और डिफरेंस था डीएफएस में, ये जो लूप था इट वाज बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर लूप, इट वाज हियर इंटीजर i इक्वल टू v एंड i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो जो 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 vertices which were higher in order number, so those will be getting inserted into the stack first, जो हम उसमें कर रहे थे डीएफएस में। जो बीएफएस में है वो हम मतलब कर रहे हैं कि breadth wise क्योंकि हमने करना है, so that's why the loop is in increasing order, that is it will be checking the vertices from 0 to v. In DFS we were checking the vertices from v to 0 because last in first out concept था ना उसमें stacks में, so that's why this loop ordering is there। ठीक है, अदरवाइज फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अगर डीएफएस में भी अगर हम यही लूप यूज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम 0 टू v, तो बेसिकली उसमें जो पहले क्या हो रहा था, जो हमारी ये लेफ्ट ब्रांच है वो पहले ट्रावर्स हो रही थी, तो अगर लूप हम चेंज करते हैं तो ये जो राइट ब्रांच है डीएफएस में वो पहले ट्रावर्स होएगी, देन उसके बाद जो है लेफ्ट ब्रांच वो ट्रावर्स होएगी। हम बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका ट्रावर्सिंग है दैट हैपेंस फ्रॉम from this left side to the right side, so that's why this loop ordering is there। fine, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लूप का डिफरेंस है डीएफएस और बीएफएस में, और एक स्टैक्स और उसका क्यू कंसेप्ट का डिफरेंस है। इसमें कोई डाउट्स हैं बेटा पूछ लें, एनी डाउट्स इन देयर in any of the line code you can ask? No sir। Okay, anyone else from the class? yes, ये बेटा एक और दिस इज अ वेरी स्मॉल एप्लीकेशन, text to speech application is there, it is in C sharp, so basically ये आपको मैं बता देता हूँ,
ये स्पीच सिंथेसिस करके रेफरेंस है, वो हम यूज कर रहे हैं इसमें. इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. जस्ट I mean, you can experiment with some similar kind of things. So this was basically, I will let you by. This is basically whatever text you will be writing. You can write. So this is basically whatever you are basically writing on the screen. This synthesizer engine is basically converting that into the speech. Fine. So basic idea I'm discussing here. Basically using the speech synthesizer class is there. So that this class basically enables the user to use many functions on whatever uh, uh, the speech thing you are, whatever text you are entering. So you can change the speed, you can change the user, you can decode it, you can, I mean, so many input preferences are there. So those preferences you can use it by using this speech synthesizer class is there. So this you have created an object is there, new object of this class you have created, then simply you have assigned the text to the string variable that you want the system to speak. Fine. So this is all the display messages are there. Now simply whatever this is the object that you created here in the above. This was the object now. This is the object you created. So this object basically you pass in whatever the text you want the system to speak. So you simply passing that string to that object, and it will basically try to convert it from text to speech. Right. So this was simply not equal to exit. So this loop is there till the time you do not write exit, that is into the string. The string you are trying to enter into this s. So till the time you are not having the value exit in the string, till that time the system will continue to have the text input from your side, and whatever text is there, it will continue to uh, convert it from the text to speech. Right? So not that complex. Simple thing is there. I mean, just wanted to experiment it. You guys can opt it on your choices on your platform. Right? This this is again we have done in Visual C++. Again, I'm running it. You can write. This is, so guys, you can use this some online platforms are there if you don't want to install. Otherwise, the uh, education version is also there of Visual Studio that is completely free. If you are able to install it, then it is fine. Otherwise, so many online this platforms are there. You can practice the codes and there. Today I'm using this. JDoodle is there, so you can go in there and
like any of the, these are the compiler support that is available on this platform. I have gone for this C++17 compiler. Other languages are also there, so you can conveniently you can go about this platform. So fine. Any doubts in this? Any thoughts? Any discussions? Any thoughts about it? Hmm? Yes. Thoughts? Any thoughts? Any ideas? Anything? Anything you want to discuss? आवाज आ रही है मेरी? No doubt. No doubt. No. Okay. ये है. ओके. ओके. ये है बेटा आपकी अटेंडेंस. ये है आफ्टरनून सेशन की. The one which is I'm highlighting. We'll see it carefully. किसी की रह गई है वो अभी उसमें डाल दें, चैट में डाल दें. आप लोगों का क्यों नहीं आया? अभी क्यों डाल रहे हैं? जिनका नहीं आया बस वही डालें रोल नंबर. ये है आपका कॉलम 633, 636, 637, 638, 39, 41, 33, 35, 38, 41, 46, 49, 68, 79, 81, 84, 92, 93, 28, 30, 32, 18, 22, 25, 27, 05, 07, 08, 11, 13, 94, 96, 97, 01, 83, 85, 88, 99, 92, 72, 73, 77, 80, 64, 65, 66, 68, 70, 655, 660, 661,
644, 646, 648, 654. अब इसके बाद कोई रह गया तो वो अपना रोल नंबर डाल दें। ERP बेटा नेट पे चल रहा है आपका, यू कैन व्यू एवरीथिंग ऑन sites.google.com। यहाँ पे जाएं आप sites.google.com, वहाँ पे आपको ब्राउज साइट्स करके आएगी ऑप्शन। चेक फॉर गो फॉर स्टूडेंट इंट्रानेट। So there go for the department and attendance is there. Various columns are there, so you can explore all the columns. Attendance is also there. सर 1707706 नवी। अभी ज्वाइन किया? नो सर, पहले भी किया था, वो नेट प्रॉब्लम करके दोबारा फिर किया। रेगुलर ज्वाइन दो ना, ड्यूरेशन देखो ना अपने, वो डाल दो अभी इसमें। सर डाल दी। ओके सर। रोल नंबर डाल दो बस। ज्वाइनिंग टाइम पे कर लिया करें, क्योंकि ये सारा वो अलग अलग इंस्टेंस पे लेता है ना अटेंडेंस, तो वो सारी कैप्चर करके उसको जो सभी इंस्टेंस पे प्रेजेंट है वो उसका कर लेता है। चलें, बट रोल नंबर्स डाल दिए हैं। वी कैन, कोई डाउट्स है तो देख लें, कोई डिस्कस करना है तो। नागेंद्र अभी ज्वाइन किया? क्यों, वाई सो लेट? टाइम पे कर लिया करें बेटा। चले ठीक है, रोल नंबर्स डाल दें टाइम पे, अगली बारी टाइम पे कर लिया करें। रोल नंबर्स डाल दें, आई विल नोट इट डाउन, ठीक है। तो जिनका हो गया प्लीज वी कैन एंड द सेशन। कोई डिस्कशन करने हैं तो देख लें। और पढ़ के रखें, जो भी कंटेंट्स हैं वो अपना पढ़ के रखें, whether it is a lab content or it is a theory content or it is a PPT content or it is a Word file content, whatever I am sharing with you guys, just go through the contents and try to remember it. I'll be having the quiz मैं कंडक्ट करूंगा क्लास के साथ। वो जो है वो परफॉर्मेंस आपकी मतलब होएगी, रिकॉर्ड होएगी, वो आगे काउंट करेगी, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। ठीक है, थैंक यू बेटा। थैंक यू, हो गया तो गाइस यू कैन, I'll request you can leave the session. Yes, you can leave beta, you can leave.